तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। आज हम माय गॉड चिट्स किल इन अनदर वर्ल्ड का 13th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम राजमहल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूना और लेक्सिया युवा का हाल चाल पूछ रही होती है। वो दोनों कह रही होती है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ठीक हो युवा। हम देखते हैं कि वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और युवा से कहने लगता है कि राजा ने एक मीटिंग बुलाई है और वो डिसाइड करेंगे कि उस मास्क वाले आदमी के साथ क्या किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि राजा का ही बेटा होता है और वहाँ का प्रिंस होता है। फिर वो सब राजा के पास आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस भी होता है और वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा होता है। फिर वो राजा से कहने लगता है कि तुम मेरे फादर हो, तुमने ये मेरी कैसी हालत कर दी है। फिर वो प्रिंस लेक्सिया से कहता है कि तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। फिर प्रिंस राजा से कहने लगता है कि आपने हमेशा मुझे अपने से अलग रखा है और इस सब की जिम्मेवार सिर्फ लेक्सिया है। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं लेक्सिया को खत्म कर दूं। प्रिंस राजा से कहता है कि क्या आप उस दर्द को अंदाजा लगा सकते हैं जिसने मैंने रोज सहा है। अब मेरे और समय तक जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं अंदर से बिल्कुल मर चुका हूँ। मैं अब और नहीं जीना चाहता बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि वो अपना हाथ खड़ा करता है। इसे देखकर राजा कहता है कि बाहर वालों को इस पर बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इस पर युवा कहता है कि एक बार मेरी बात सुनो, मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिसे मैं यहाँ पर आजमाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अपने जादुई बॉक्स में से कुछ निकालने लगता है। हम देखते हैं कि वह उस बॉक्स में से एक बोतल निकाल लेता है जिसमें ग्रीन कलर का पानी होता है और वहाँ खड़े सारे लोग इस बोतल को देख के चौंक जाते हैं। फिर वो उस बोतल को लेकर प्रिंस के पास जाने लगता है। प्रिंस इसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ। हम देखते हैं कि वह उस पानी को प्रिंस के घाव पर लगाने लगता है। इसके बाद प्रिंस की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। उसके सारे घाव खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल फिट हो जाता है। इसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर प्रिंस अपने आप को शीशे में देखने लगता है और अपने आप को देख के बिल्कुल चौंक जाता है। कहता है कि मैं तो बिल्कुल जला हुआ था, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। फिर युवा प्रिंस को बताने लगता है कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है जो सारे घाव को खत्म कर देती है और बंदे को फिट कर देती है। इसके बाद प्रिंस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि भले ही मेरे सारे घाव खत्म हो गए हो लेकिन मुझे अब मौत की सजा सुनाई जानी है। इसे सुनकर फिर लेक्सिया राजा से पूछती है कि मेरे भाई ने क्या पाप किया है। फिर राजा कहते हैं कि इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। इसे सुनकर फिर लेक्सिया कहती है कि ठीक है, मैं अपने भाई को इसके लिए माफ करती हूँ। फिर वो वहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि मेरा भाई मुझे मारना चाहता था, मैं इसके लिए अब उसे माफ करती हूँ। इसे सुनकर फिर प्रिंस हैरान हो जाता है और लेक्सिया से कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है। फिर लेक्सिया कहती है कि कुछ नहीं होता, मैं पीड़िता हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर राजा लेक्सिया से कहते हैं कि इसने मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश की है। इस पर लेक्सिया कहती है कि कुछ नहीं होता, आप उसे माफ कर दीजिए, आप उसके फादर हैं। फिर राजा कहते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। इस पर फिर लेक्सिया भड़क जाती है और कहती है कि मैंने इसे माफ कर दिया, आप भी उसे माफ कर दीजिए। फिर वो गुस्से में राजा से पूछने लगते हैं कि आपने माफ कर दिया ना। इस पर फिर राजा कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर प्रिंस लेक्सिया से कहने लगता है कि तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। इस पर लेक्सिया कहती है कि अब तुम्हें आगे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। हम देखते हैं कि आखिरकार प्रिंस को मृत्यु दंड से बचा लिया गया। इसके बाद प्रिंस युवा को थैंक यू कहने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया। फिर राजा इस टॉपिक को चेंज कर देते हैं और सबसे पूछते हैं कि युवा को क्या प्राइज दिया जाए। इसे सुनकर फिर लेक्सिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और युवा से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर लूना लेक्सिया को अपने आगे से हटा देती है और युवा से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। हम देखते हैं कि इसी बात पर दोनों लड़कियों के बीच में एक जोरदार बहस हो जाती है और वहाँ खड़े सभी लोग दोनों की बहस को सुन रहे होते हैं। इसके बाद राजा एक अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं अपनी आधी जमीन युवा को प्राइज के तौर पर दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा महल के एक कमरे में आ जाता है और नाइट और आकाशुकी से कहने लगता है कि मैं आज बहुत थक चुका हूँ, अब तुम भी जाके सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। सोने के बाद युवा को एक सपना आता है कि वो किसी से लड़ाई कर रहा है। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उठने के बाद फिर वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युवा अपने बेंच से उठकर वहाँ से जल्दी में बाहर की तरफ भागने लगता है। उसके दोस्त पीछे से उसको आवाज मारते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। इसके बाद युवा को रास्ते में कावरी मिलती है और उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर चलना चाहती हूँ, हम दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे। इस पर युवा कहता है कि माफ करना, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी जिसने प्रिंस के ऊपर हमला किया। युवा के मन में वो लड़की चल रही होती है। उस लड़की ने युवा से कहा होता है कि मुझे वाइल्ड की पावर का यूज करना है। वाइल्ड पावर को सोचकर युवा को रैबिट की वो बात याद आ जाती है जब उसने उससे कहा होता है कि हमने वाइल्ड पावर को खत्म करना है और हमने इस बुरी पावर से दुनिया के लोगों को बचाना है। इसके बाद युवा दूसरी दुनिया में आ जाता है और तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है और अभी भी उसके दिमाग में वो लड़की चल रही होती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि सिर्फ रैबिट ही उस लड़की को मार सकता है। इसके बाद युवा के ऊपर अटैक हो जाता है और ऊपर से उसी लड़की की आवाज आती है। उस लड़की की आवाज को सुनकर युवा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि वो पहले से यहाँ पर मौजूद थी। फिर युवा उस लड़की से कहने लगता है कि कौन हो तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो, तुम हमारे सामने क्यों नहीं आती। फिर वो लड़की कहती है कि जो मैंने प्लान किया था तुम उसमें बाधा डाल रहे थे, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो लड़की युवा के ऊपर तीरों से हमला कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें युवा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कावरी बैल बजा रही होती है बाहर। इसके बाद कावरी दूसरी दुनिया में आ जाती है और युवा को
ढूंढने लगती है। उसको वहाँ पर जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं। इसके बाद वो लड़की युवा के ऊपर हमला करना और तेज कर देती है। हम देखते हैं कि युवा के साथ नाइट और अकात्सुकी भी होते हैं। वहाँ पर खड़ी कावरी भी उनकी लड़ाई को देख रही होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर युवा भी कावरी को देख लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गई। हम देखते हैं कि वो लड़की युवा के ऊपर तीर से हमला करने ही लगती है कि बीच में वो रैबिट आके उसे बचा लेता है। फिर वो रैबिट युवा से कहता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। फिर वो रैबिट उस लड़की को उसके नाम से पुकारता है, कहता है कि युति। इसे सुनकर फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। इसे सुनकर फिर रैबिट कहता है कि तुमने बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या की है था ना। फिर वो लड़की कहती है कि मैं अपने मालिक का बदला लेने आई हूँ यहाँ पर। इस पर फिर रैबिट उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा मालिक क्या चाहता था, तुम्हें इसकी सच्चाई पता है। इस पर फिर वो लड़की कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे मालिक के बारे में क्या जानते हो। मेरे मालिक ने हमेशा लोगों की मदद की है, लेकिन उन लोगों ने इसके बदले में मेरे मालिक को धोखा दिया है हमेशा। फिर वो रैबिट उस लड़की से कहता है कि हमारा मिशन है कि हम लोगों को बुरी शक्तियों से बचाएं। इस पर फिर वो लड़की कहती है कि तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या मिशन है। इसके बाद फिर वो लड़की दोबारा से उन पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उन सब के बीच में दोबारा से एक खतरनाक लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं कि नाइट उस लड़की के पैर पर काट लेता है और ऊपर से वो रैबिट उसके मुंह पर हमला कर देता है। फिर वो लड़की नीचे जाकर गिर जाती है। फिर रैबिट उस लड़की से कहता है कि मैं इस दुनिया के लोगों को बचा के रहूंगा। फिर वो लड़की कहती है क्यों, इन्हीं लोगों ने मेरे मास्टर को मारा है। यही लोग इस दुनिया को पोल्यूट करते हैं और आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। फिर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। फिर वो लड़की एकदम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसे देखकर रैबिट कहता है कि देखो ये है पावर ऑफ वाइल्ड। हम देखते हैं कि वो लड़की पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है और वो उन सब पर हमला कर देती है, जिससे युवा के मुंह से खून भी निकलने लगता है। युवा की इस हालत को देखकर अकात्सुकी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अकात्सुकी अपने मैजिक से उस लड़की की सारी पावर को खत्म कर देता है। ये देखकर फिर रैबिट अकात्सुकी से कहता है कि मुझे लग रहा है तुम एक ऑर्डिनरी पिग नहीं हो। हम देखते हैं कि उस लड़की की सारी पावर खत्म हो चुकी होती है। फिर युवा उस लड़की पे हमला कर देता है और उसको मार गिराता है। फिर रैबिट युवा से कहता है कि मैं इस लड़की को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, अब ये दोबारा से उस पावर को यूज नहीं कर पाएगी। इसे कहकर फिर वो रैबिट वहाँ से चला जाता है। फिर कावरी भी वहाँ पर आ जाती है और युवा को आवाज लगाने लगती है। फिर युवा देखता है कि कावरी के पीछे तो एक मॉन्स्टर खड़ा है। फिर वो अपने बॉक्स में से एक भाले को निकालकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इसे देखकर कावरी बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाती है। फिर युवा कावरी के पास आके कहता है कि तुम डर तो नहीं गई, मैं सिर्फ यहाँ पर लेवल अप करने के लिए आता हूँ अपना, ये लाइफ मेरे लिए तो नॉर्मल हो गई है बिल्कुल। इस पर कावरी कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुमने पहले मेरी हेल्प की, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर युवा कावरी को थैंक यू कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।